रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकरण बोल रही हूँ। आज मैं आपके साथ पौराणिक कथा से दो छोटी छोटी बातों को, कहानियों को साझा करना चाहती हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने इसके बारे में सुना है? अगर नहीं तो सुनिए। कहा जाता है दक्षिण भारत की तमिल भाषा में लिखी कंबन रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन इनके जन्म के कुछ वर्षों के बाद किन्हीं कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। शांता का विवाह ऋषि विभांडक के पुत्र रिंग ऋषि से हुआ। रिंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सिंगर राजपूत कहलाया। श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सिंगर राजपूत बना। राजपूत ही श्रृंगवंशी राजपूत भी कहलाए जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंग ऋषि और देवी शांता के कई मंदिर भी हैं। क्या आप जानते हैं कि नासिक के पंचवटी में तपोवन नामक एक स्थल है? यह वही स्थान है जहां रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और देवी सीता को मारने का प्रयत्न किया। जब शूर्पणखा उपद्रव करने लगी, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर इसी स्थान पर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। नाक को नासिका भी कहते हैं। नासिका यानी नाक। काटे जाने के कारण यह क्षेत्र नासिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी इस स्थल पर इस घटना को चित्रित करती हुई कई प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें पंचवटी में देखा जा सकता है। तो अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी तरह की छोटी छोटी कहानियों के साथ, जिसके बारे में आप सोचेंगे क्या हम जानते हैं। तब तक लेते रहें प्रभु का नाम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।